नमस्कार दोस्तों 18 मई 1974 को सुबह यानी आज से ठीक 51 साल पहले प्रधानमंत्री आवास पे सुबह सुबह ही चहल पहल थी। इंदिरा गांधी लोगों से मिल तो जरूर रही थी, लेकिन अंदर से बेचैन थी। इंदिरा गांधी ने सुबह करीब 8:30 बजे अपने सेक्रेटरी पीएन धर को आते हुए देखा तो उनके पास दौड़े हुए खुद पहुंच गई। इंदिरा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उनके सेक्रेटरी ने बोले कि बुद्ध मुस्कुराए हैं। दोस्तों, इतना सुनते ही इंदिरा गांधी ने सुकून से एक गहरी और लंबी सांस ली। दोस्तों, बुद्ध मुस्कुरा दिए हैं, इसका मतलब यह था कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वह सफल हो गया था। दोस्तों, आज इस घटना को पूरे 51 साल हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, जिसे बहुत ही बेहद गोपनीय तरीके से किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरी दुनिया से किस तरह छुपाते हुए इस परीक्षण को अंजाम दिया गया था। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद मशहूर वैज्ञानिक होमी भाभा ने देश को परमाणु हथियार संपन्न बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अचानक 24 जनवरी 1966 को होमी भाभा की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। दोस्तों, इनके मौत के बाद भारत के न्यूक्लियर पावर बनने के सपनों को एक बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों, होमी भाभा के बाद फिर विक्रम साराभाई को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। दोस्तों, यह उस समय होता है जब भारत कर्ज में डूबा होता है, जिसके वजह से उस समय न्यूक्लियर टेस्ट की बात ठंडी पड़ गई थी। दोस्तों, कुछ दिन बाद फिर विक्रम साराभाई का भी निधन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर होमी भाभा के ही एक शिष्य थे, होमी सेठाना, जिनको अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जिम्मेदारी दिया जाता है। दोस्तों, फिर इन्हीं के पूरी देखरेख में भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण पूरा करता है। वैसे दोस्तों, इंडिया गौतम बुद्ध और गांधी जैसे महान पुरुष का देश रहा है। देश हमेशा अहिंसा के रास्ता पर चलते आ रहा था। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि शांति प्रिय देश भारत को परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि सीधे साधे शांति प्रिय लोगों को यह दुनिया शांति से जीने नहीं देता है। यह दुनिया शांति से जीने वाले लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देता है। और दोस्तों, भारत के साथ भी उस समय ऐसा ही हुआ था। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान में 1971 के युद्ध में अमेरिका ने जब अपना 7वां बेड़ा भेजा और परमाणु बम की धमकी दी, तो इंदिरा गांधी को लगा कि भारत को भी इसका जवाब अब तैयार करना होगा। और दोस्तों, उसी समय से इंदिरा गांधी ने ठान ली कि अब तो परमाणु बम बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद इंदिरा गांधी ने परमाणु बम कार्यक्रम को काफ़ी तेजी से बढ़ा दिया। दोस्तों, 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद तुरंत अगले साल ही 1972 में इंदिरा गांधी ने परमाणु बम बनाने के लिए आदेश दे दिया। दोस्तों, इंदिरा गांधी के इस आदेश पर उस समय के वैज्ञानिक होमी सेठाना ने कहा था कि मैडम, हमें केवल 18 महीना का टाइम दीजिए, हम परमाणु बम बना देंगे। दोस्तों, इस तरह से भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू होता है। दोस्तों, सबसे पहले उस समय परमाणु बम का परीक्षण के लिए भारत को 20 किलो प्लूटोनियम चाहिए था। दोस्तों, उस समय अच्छी बात यह था कि भारत परमाणु ऊर्जा करार के तहत उस समय कनाडा से प्लूटोनियम लिया करता था, जिसका उपयोग पूर्णिमा रिएक्टर में ऊर्जा के लिए किया जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, भारत उस समय ऊर्जा के उपयोग के नाम से कनाडा से प्लूटोनियम खरीदता है, जिसका उपयोग बाद में बम बनाने में किया जाता है। दोस्तों, प्लूटोनियम के अलावा परमाणु बम बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए था, वह भारत ने 1973 तक सभी चीज़ को जुगाड़ कर लिया था। दोस्तों, इसके बाद अब परमाणु बम का परीक्षण के लिए जगह खोजना चालू हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए वैज्ञानिकों को खाली जगह चाहिए था, जहाँ आसपास कोई आबादी ना रहता हो। ऐसे में दोस्तों, उस समय भारतीय रक्षा विभाग के पास पोखरण में 1960 के साल के खरीदा हुआ कुछ ज़मीन था। दोस्तों, कहा जाता है कि भारतीय रक्षा विभाग ने पोखरण के उस ज़मीन को 1960 में 4 रुपये बीघा की दर से खरीदा था। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने टेस्ट के लिए पोखरण की जगह को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों पोखरण के आसपास बहुत कम आबादी वाले कुछ गाँव ही थे। दोस्तों, इसके बाद वहाँ के कुछ गाँव को फिर खाली करवाया गया। लेकिन दोस्तों, गांव को जब खाली करवा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया और वे कहने लगे कि इतने कम दाम पे हम ज़मीन नहीं देने वाले हैं। दोस्तों, गांव वालों का कहना था कि सरकार ने उनसे बहुत ही सस्ती दर पे ज़मीन खरीदी है, जिसका रेट और ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसे में दोस्तों फिर गांव वालों की डिमांड मानते हुए ज़मीन की रेट 20 रुपये बीघा की दर से दिया जाता है। दोस्तों, परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों को एक शाफ्ट चाहिए था। शाफ्ट का मतलब होता है एक गहरी कुआं जो कि सूखा हो। अब दोस्तों, कुआं को खोदने का प्लान बनाया जाता है। दोस्तों, कुआं खोदने का काम उस समय जोधपुर के 61वीं रेजिमेंट के सैनिक को दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस रेजिमेंट के सैनिक उस समय पुल और बंकर बनाने में एक्सपर्ट थी। इस तरह से इनको 107 मीटर गहरा एक गड्ढा बनाने का काम सौंपा जाता है।
दोस्तों उस समय इन सैनिकों को बस इतना ही बताया जाता है कि भूकंप को लेकर वैज्ञानिक कोई प्रयोग करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें गड्ढा चाहिए। लेकिन दोस्तों उस समय इस रेजिमेंट के एक लोकल कमांडर ने यह कहकर इस काम को करने से मना कर दिया कि यह उनका काम क्षेत्र में नहीं आता है। दोस्तों इसके बाद फिर उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल गोपाल गुरुनाथ को दखल देना पड़ता है। उन्होंने सेना को फिर मौखिक आदेश देते हैं कि यह अपना ही काम है। इसके बाद दोस्तों फिर जवानों ने कुआं खोदना चालू कर देते हैं। दोस्तों परमाणु परीक्षण का यह काम को बहुत ही गोपनीय तरीका से करना था, इसीलिए दोस्तों बाहरी दुनिया को यह बताया गया कि ओएनजीसी गैस के कुआं के लिए खुदाई कर रही है। इसके अलावा दोस्तों वहां के लोकल लोगों को भी यह बात बताया गया कि सेना पानी के लिए कुआं खोद रही है। दोस्तों कुआं की खुदाई चालू होता है और जनवरी 1974 में कुआं खोद लिया जाता है। लेकिन दोस्तों खुदाई के दौरान कुआं में पानी आने लगता है। इसको देखकर तो दोस्तों खुदाई करने वाले जवानों और लोकल लोग में बहुत खुशी होता है, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उन्हें परमाणु परीक्षण के लिए सूखा कुआं चाहिए था। इसके बाद दोस्तों फिर सूखा कुआं की तलाश में अलग अलग जगहों पर खुदाई की गई। दोस्तों कहते हैं कि सूखे कुएं की तलाश करने के लिए एक लोकल जल विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिसने सूखे कुएं को खोजने में मदद की। दोस्तों इस तरह से कड़ी मशक्कत करने के बाद 15 फरवरी 1974 को वैज्ञानिकों के लिए सूखा कुआं मिल जाता है। दोस्तों परमाणु बम बनाने का परीक्षण का प्लान बहुत ही सीक्रेट तरीका से किया जा रहा था। इसके बारे में दोस्तों उस समय भारत के कुछ ही लोगों को पता था, जैसे कि इंदिरा गांधी को पता था, इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पीएन अक्सर को पता था, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव पीएन नाग चौधरी को पता था, रक्षा मंत्री को पता था, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार एचएन सेठाना को पता था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के डायरेक्टर राजा रमन्ना को पता था। दोस्तों परमाणु बम के परीक्षण को लेकर ये लोग आपस में बैठकर कई मीटिंग कर चुके थे। दोस्तों किसी एक बैठक में तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव पीएन नाग चौधरी ने इस परमाणु परीक्षण का विरोध भी किए थे। उनका कहना था कि इससे हमारी इकोनॉमिक बर्बाद हो जाएगी, अमेरिका और पश्चिमी देश कई तरह से हमारे ऊपर बैन लगा देंगे। लेकिन दोस्तों राजा रमन्ना का मानना था कि इस टेस्ट को रोका नहीं जाना चाहिए। एटम बम क्लब में आने से हम पर कोई देश दादागिरी नहीं कर पाएगा। उस समय तक दोस्तों एटम बम क्लब में 5 ही देश था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस था। दोस्तों इन बैठकों में कई तरह के मंथन करने के बाद इंदिरा गांधी कहते हैं कि देश के लिए एटम बम का परीक्षण जरूरी है, हमें यह टेस्ट करना होगा। और दोस्तों इसके लिए फिर 18 मई 1974 का बुद्ध पूर्णिमा का दिन को चुना जाता है। चूँकि दोस्तों वह दिन बुद्ध पूर्णिमा का था, इसीलिए उस ऑपरेशन का नाम भी स्माइलिंग बुद्धा दिया गया। इसके बाद दोस्तों फ्लाइट और सड़क के माध्यम से अलग अलग पुर्जे को पोखरण के साइट पर पहुंचाया जाता है। टेस्ट के लिए जरूरी प्लूटोनियम बॉल और ट्रिगर भी तैयार करके रखा हुआ था। इन्हें कमर्शियल फ्लाइट से लेकर जोधपुर होते हुए पोखरण पहुंचा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सामान को सेना के काफिले के साथ भी मंगाया जाता है। इस तरह से दोस्तों अलग अलग जगहों से सब टीम पोखरण के साइट पर पहुँचते हैं। जब सभी टीम यहाँ पहुँच जाती है तो फिर काम शुरू होता है असेंबल करने का। दोस्तों कुछ दिनों में ही वैज्ञानिक लोगों ने इसके असेंबल का काम को भी पूरा कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों 14 मई 1974 को वैज्ञानिकों द्वारा एल आकार के शाफ्ट में बिजली केबल डालने का फाइनल काम कर दिया जाता है। अब सारी तैयारी पूरी हो जाती है, अब केवल बात बचा रहता है फाइनल मंजूरी लेने के लिए। दोस्तों फाइनल मंजूरी लेने के लिए वैज्ञानिक सेठाना जी दिल्ली इंदिरा गांधी के पास पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी को तैयारी का सारा अपडेट देकर उनसे फाइनल ऑर्डर ले लेते हैं और यह फाइनल डेट मिलता है 18 मई 1974 का। दोस्तों इसके बाद फिर सभी को 18 मई का दिन का इंतज़ार रहता है। दोस्तों 18 मई का दिन आता है, उस दिन सारी तैयारी कर लिया जाता है। परीक्षण वाला साइट से 4 किलोमीटर दूर पर वैज्ञानिक लोग एक मचान बनाकर परीक्षण का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इस मोमेंट को कैमरा में कैद करने के लिए कैमरामैन के लिए भी मचान बनाया जाता है, जिस पर खड़े होकर वे परीक्षण के फोटो को खींच सकें। दोस्तों सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दोस्तों लास्ट समय में अर्थिंग का एक प्रॉब्लम आ जाता है, जिसको कुछ ही समय में ही ठीक कर लिया जाता है। अब दोस्तों बारी आता है ट्रिगर दबाने का। दोस्तों यह ट्रिगर दबाने का काम डॉक्टर नागपट्टिनम वेंकटेशन को दिया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि ये बटन दबाने के पहले विष्णु भगवान के नाम का जाप करना शुरू करते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि वेंकटेशन भले ही मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। यही कारण था कि पृथ्वी के गर्भ में विनाश वाले बम को सफलतापूर्वक फटने के लिए पृथ्वी के पालनकर्ता भगवान विष्णु का प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद ट्रिगर यानी बटन को दबाया जाता है। फिर बटन दबाने के करीब 1 मिनट बाद रेगिस्तान के रेत में एक बड़ा पहाड़ उछलता हुआ नजर आता है।
दोस्तों कहा जाता है कि यह विस्फोट इतना भयानक होता है कि बालू मिट्टी पूरे 1 मिनट तक आसमान में उछलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया हो। इस तरह से दोस्तों वैज्ञानिकों का यह परीक्षण सफल होता है और सभी वैज्ञानिक आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी को भी फ़ोन करके बताया जाता है कि यह परमाणु परीक्षण सफल रहा। और दोस्तों फिर इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी ने इंदिरा गांधी को बताते हैं कि बुद्ध मुस्कुरा दिए हैं। दोस्तों इसके बाद सुबह 9 बजे आकाशवाणी से भी घोषणा की जाती है कि सुबह 8:05 पर भारत ने देश के पश्चिमी हिस्से में किसी गुप्त स्थान पर शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए सफल परमाणु परीक्षण किया है। दोस्तों इसके बाद फिर वैज्ञानिक लोग दिल्ली आते हैं और इंदिरा गांधी से मिलते हैं। इंदिरा गांधी ने सबको बधाई देते हैं। दोस्तों इस विस्फोट के बाद दुनिया में हलचल मच गई। दोस्तों उस समय सबसे ज़्यादा लाल पीला कनाडा हुआ। दोस्तों कनाडा को जब पता चला कि भारत ने प्लूटोनियम का उपयोग ऊर्जा अनुसंधान के बजाय बम बनाने के लिए किया है तो उसने भारत को प्लूटोनियम देने पर बैन लगा दिया। दोस्तों इसके बाद अमेरिका कहाँ चुप रहने वाला था। अमेरिका ने भी भारत पर तमाम प्रकार के आर्थिक पाबंदियां लगाने की बात करने लगा। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी परमाणु बम बनाने के लिए अपना रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिए। दोस्तों उस समय दुनिया में केवल एक ही देश फ्रांस था जिसने भारत को परमाणु परीक्षण पर बधाई दिया था। तो दोस्तों इस तरह से भारत ने अपने पहला परमाणु परीक्षण को पूरा किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।